आप एक मूवी देखने को गए और मूवी के स्टार्ट में ऐसा दिखाया गया कि हीरो की जो लाइफ है बहुत अच्छी है, उसके पास एक बहुत अच्छा सा बिजनेस है और उसके पास एक बंगलो भी जिसमें वो रहता है। इंटरवल आते आते उसकी हीरोइन से मुलाकात होती है और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। अभी भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मूवी के एंड में सभी कैरेक्टर्स और अच्छे से रहने लगे। हीरो का जो बिजनेस था वो और अच्छे से ग्रो किया, हीरो की फैमिली कंप्लीट हो गई। इसके बाद पिक्चर खत्म हो जाती है। जी हाँ, इसके बाद पिक्चर खत्म हो जाती है। तो क्या अब आप ऐसी पिक्चर देखना पसंद करोगे? क्या आप ऐसी पिक्चर किसी को रेकमेंड करोगे? सेकेंड एग्जाम्पल, एक न्यूज़ चैनल है ए, जिसपे ऐसा न्यूज़ चल रहा है कि इस वीकेंड मौसम बहुत अच्छा होने वाला है और पिकनिक के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट मौसम है इस सीज़न का, इस ईयर का। तो आप क्या सोचोगे कि हाँ बहुत अच्छा मौसम है तो चलो पिकनिक पर जाएंगे, और शायद कुछ देर बाद आप चैनल चेंज कर दोगे। लेकिन एक दूसरा न्यूज़ चैनल है बी, जिस पर ऐसा न्यूज़ चल रहा है कि इस महीने के एंड तक एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है आपके एरिया में, आपके रीजन में। तब आप क्या करोगे? आप शायद उसी चैनल पर चिपके रहोगे और शायद 2 या 3 एड्स के बाद भी आप कंटिन्यूसली न्यूज़ देखते रहोगे, क्योंकि आपको ये जानना है कि एग्जैक्टली कब और क्या होने वाला है, उस तूफान का इंटेंसिटी कितना होगा और उससे बचा कैसे जाए और बाकी सब इन्फॉर्मेशन। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप कौन सी चीज़ों से चिपके रहोगे, कौन सी चीज़ों आप अट्रैक्ट होते रहोगे? ऑफकोर्स कि जहाँ पर नेगेटिविटी है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस है कि जहाँ पर फियर क्रिएट हो रहा है, आप वहीं पर ज़्यादा जाओगे, क्योंकि आपको जानना है कि आगे क्या होने वाला है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरह वायर हुआ है, इसी तरह प्रोग्राम हुआ है कि वो फियर को पहचाने और उससे बचने के लिए सब कुछ करे, और इसीलिए वो उसी पे फोकस करता है, वही चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है। पुराने ज़माने में हम सभी ह्यूमंस जंगल में रहते थे और उस टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हमें जंगली जानवरों से बचना है, और इसीलिए सभी ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते थे कि कोई भी छोटे से छोटे खतरे के सिग्नल पर भी सभी लोग अलर्ट हो जाते थे और एक्शन ले लेते थे। इसीलिए उसी टाइम से हमारा ब्रेन खतरे के लिए वायर होने लगा। कोई भी ऐसे साइन, कोई भी ऐसे सिग्नल कि जिससे हमें खतरा हो, उसी के लिए हम रेडी होने लगे, उसके लिए हमारा माइंड प्रोग्राम होने लगा। और ये सब कई सालों तक चला, जिसके बाद हमारा लाइफ थोड़ा सा सेफर हो गया, थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ जगह पर हम रहने लगे। लेकिन इन्हीं सब सालों में हमारा जो ब्रेन है वो वायर हो गया, वो प्रोग्राम हो गया फियर को पहचानने और उस पर एक्ट करने के लिए। हम अच्छी न्यूज़ तो चाहते हैं, हम पॉजिटिव न्यूज़ को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम जो एक्ट करते हैं वो सबसे पहले फियर के लिए, क्योंकि फियर हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया। फियर जो हमको अननेसेसरी चीज़ों में ओवर पावर कर देता है, उन चीज़ों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा कि फियर से कैसे लड़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल कि कई लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा फियर का रीज़न है। कई लोगों के लिए पूरे ग्रुप के सामने डांस करना, वो अकेले में बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन जब एक ग्रुप के सामने परफॉर्म करना होता है तब भी उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तब भी वो डर जाते हैं। हम सभी को पता है कि ये फियर रियल नहीं है, हम सभी को पता है कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हजारों लोग परफॉर्म करते हैं, हजारों लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, हजारों लोग डांस करते हैं। लेकिन तो भी जब हमारा चांस आता है, हम उस टाइम पे, उस पॉइंट पे वो सब चीज़ें भूल जाते हैं और हमको फियर ओवर पावर कर देता है, और ये उसी पास्ट लाइफ का रिजल्ट है। तो अब तो हमें पता चल गया कि वो फियर क्यों है, हम क्यों ऐसे वियर्ड रिएक्ट करते हैं, ऐसे क्यों अजीब रिस्पॉन्स देते हैं ऐसे सिचुएशंस में। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें उस फियर से आगे बढ़ना है, उस फियर से ऊपर उठना है। अगर हमारा ब्रेन फियर के लिए ट्रेन हो सकता है तो ब्रेक थ्रू एंड कॉन्फिडेंस के लिए भी ट्रेन हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि जो हजारों सालों से हमारा माइंड जो फियर में रहता आ रहा है उसे तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन उसे तोड़ा जा सकता है। और उसका जो नंबर 1 स्टेप है वो है कि हमें कंटिन्यूसली फियर को फेस करना पड़ेगा। अब फियर से भाग जाना कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब सिचुएशन आएंगे तब फियर वापस हमारे सामने आ जाएगा और हम फिर से डर जाएंगे उस टाइम पे। तो फियर से भाग जाना कोई पॉइंट नहीं है। पहले कैमरा के सामने बोलने से मुझे डर लगता था और अभी भी लगता है, लेकिन पहले से डेफिनेटली कम डर लगता है, क्योंकि मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया बार बार कैमरा के सामने बोल बोल के कि अब वो डर शायद कम होते जा रहा है, वो डर खत्म होते जा रहा है। तो अगर आप भी कंटिन्यूसली फियर को फेस करते रहे, उसी सिचुएशंस में जंप करते रहे, इसमें आपको डर लगता है, तो आपके माइंड से वो फियर भी खत्म हो जाएगा। तो सेकंड चीज़ है जो आप कर सकते हो है कि आप उस सिचुएशन को विजुअलाइज कर सकते हो। आप विजुअलाइजेशन से उस सिचुएशन को रिक्रिएट कर सकते हो अपने सामने, कि जिसमें आपको डर लगता है, और अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। शुरू में आँख बंद करके उस सिचुएशन को इमेजिन करना और फील करना कि आपके आसपास हो रहा है, आपको थोड़ा सा फियर में ला लेगा। आपको पहले थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके माइंड को, आपके ब्रेन को ट्रेनिंग होने लगेगी उस सिचुएशन की। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके माइंड को ये पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ें रियल में है और कौन सी चीज़ें सिमुलेशन में है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आपका अटेंशन ले ले, तो बस अपने आप को याद दिलाना कि ये आपके एक ब्रेन की पुरानी प्रोग्रामिंग है और उसे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है और उसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।